नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मूछें। ठाकुर विश्वनाथ सिंह उन लोगों में से थे जिनकी यह धारणा थी कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब उत्तम और निर्दोष हैं और आधुनिक सभ्यता यदि पूर्णांश में नहीं तो अधिकांश दोषपूर्ण है। जिन बातों के वह बहुत ही भक्त थे, उनमें कदाचित मूछें ही प्रमुख थीं। पुरुषों के लिए मूछ को वह उतना ही आवश्यक समझते थे जितना बैल के लिए सींग। उनकी अपनी मूछें घनी, लंबी तथा नुकीली थीं। मूछों का लालन पालन भी बड़ी तत्परता के साथ किया करते थे। मूछों में तेल लगाना, कंघा करना उनका नित्य कर्म था। जब फुर्सत के समय अकेले बैठते थे तो मूछों पर हाथ फेरा करते थे और उन्हें मोड़ा करते थे। उनकी मूछ भक्ति देखकर गांव के वे लोग जिनसे उनका हंसी दिल लगी का रिश्ता था, उन्हें छेड़ा करते थे। कोई उनकी मूछ को बुलबुल का अड्डा कहता था, कोई कुत्तों की पूंछ से तुलना करता था, परंतु इन बात का ठाकुर विश्वनाथ सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ता था। उनका ख्याल था कि लोग ईर्ष्यावश ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ सिंह जमींदार थे। जिस गांव में वह रहते थे, उसी गांव के 4 आने के वह जमींदार। शेष 12 आने में अन्य कई जमींदार थे। संध्या का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र तथा अन्य लोग बैठे हुए थे। ठाकुर साहब बात कर रहे थे और साथ ही मूछों पर हाथ फेरने तथा मरोड़ने का कार्य भी करते जा रहे थे। सहसा उनका एक समवयस्क बोल उठा, यह मूछें काहे धर धर मरोड़ रहे हो? अब बूढ़े होने को आए, अब मूछें मरोड़ने का समय नहीं रहा। बूढ़े होने को आए तो क्या हुआ? हैं तो मर्द ही, जनाने तो नहीं हो गए। ठाकुर ने कड़ कर कहा। तो क्या जिनके मूछें होती हैं वही मर्द होते हैं? एक ने प्रश्न किया। और नहीं तो क्या, बिना मूछों का भी कोई मर्द है? सुनो कवि क्या कहता है। कहता है, बिना कुचन की कामिनी, बिना मूछ का जवान, ये तीनों फीके लगे बिना सुपारी पान। समझे भोंदूमल? हाँ, यह तो जवान के लिए कहा गया है। अब आप जवान कहाँ रहे? अरे जवान से यहाँ मर्द से मतलब है, बुढ़े और जवान से मतलब नहीं। जरा कविताई समझा करो। मूछ से बढ़कर मर्द को और कोई शोभा नहीं है। पुराने जमाने में मूछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफा बड़ी मुसीबत पड़ी। एक महाजन से रुपया मांगा तो उसने कहा, कोई चीज गिरौं धर दीजिए। उस वक्त हमारे बाबा की ऐसी हालत थी कि घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे गिरौं धरते। जेवर के नाम हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला भी मौजूद नहीं था। जब महाजन को यह बात मालूम हुई तो वह बाबा से बोला, अच्छा अपनी मूछ का बाल गिरों धर दीजिए। यह सुनकर बाबा आग हो गए और उसे खरी खोटी सुनाकर चले आए। सो पहले मूछ की ऐसी कदर थी। अब आजकल कहो तो पूरी मूछ मुड़ा के धर दें और 2-4 रुपए में। और अब मूछें हैं कहाँ? हमारी लड़काई में मूछें होती थी, एक से एक आला तस्वीर की तरह देखा करो। जब से मूछें मुड़ाने जाने लगी तब से देश जनाना हो गया, मर्दानगी जाती रही। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसते थे, कुछ प्रभावित होते थे। उनका एक पुत्र 3rd ईयर में पढ़ता था। शहर में कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। उसकी उगती हुई मूछों को देख देख कर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का स्वप्न देखा करते थे जबकि उनके पुत्र जगन्नाथ सिंह को मूछें भी उन्हीं की जैसी होगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों में घर आ जाया करता था। एक बार जब वह घर आया तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को यह देखकर फिट पा गया कि जगन्नाथ के होठों पर उस्तरा फिरा हुआ है। पहले तो उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर जब उन्हें निश्चय हो गया कि मूछें मुड़ाई गई हैं तो वह आपे से बाहर हो गए। वह बोले, क्यों रे जगन्नाथ, मूछें क्यों मुड़ा डाली? जगन्नाथ बोला, मुड़ाई नहीं है, अपने हाथ से मुड़ी हैं। इतना सुनते ही ठाकुर साहब का हार्ट फेल होने लगा। अपना चित्त संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, मेरे जीते जी, अरे नालायक, मुझे जिंदा ही मार डाल रहा है। तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मूछें नहीं मुड़वाई जाती। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। जगन्नाथ बोला, ये सब पुराने विचार हैं चाचा। आजकल की सभ्यता में मूछें रखना व्यर्थ समझा जाता है। यह नई सभ्यता तो मर्दों को जनाना बनाकर ही छोड़ेगी, और तो कुछ रहा नहीं। एक मूछों की लाज बाकी थी, सो उसे भी तुम्हारे जैसे कुल कलंक खत्म किए दे रहे हैं। जगन्नाथ ने पिता को समझाने का प्रयत्न किया, पर उसके समझाने पर आग पर घी का काम किया। और देखो, यह लौंडा उल्टे मुझी को उल्लू बना रहा है।
ठाकुर साहब ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि उस दिन भोजन नहीं किया। जिन लोगों ने सुना और समझाने आए कि आजकल तो सभी मुझे मुड़ाने लगे हैं, लड़का ने मुरा डाली तो कौन सा अपराध किया है, उनको भी ठाकुर ने फटकारा। बोले, माँ बाप जिंदा और लड़का मुझे मुंडाए घूमे, ऐसा अंधेर कभी नहीं सुना था। पर इस बात का तो विचार किया होता कि मेरे माँ बाप जिंदा बैठे हैं। लोगों ने जगन्नाथ से पूछा, मुझे क्यों मुड़ने लगा? अपने बाप का स्वभाव जानकर भी ऐसा गलती का काम किया? जगन्नाथ बोला, कॉलेज के हमारे साथी चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे एक साथी ने उस्तरा लिया। छोटे से खूबसूरत वक्स में चमचमाता हुआ उसे देखकर जी ललचा उठा। मैंने भी एक सेट ले लिया। जब खरीद लिया तो उसका व्यवहार भी आवश्यक हो गया। एक वृद्ध सज्जन बोले, यही तो बड़ी बुरी बात है। उस्तरे दुकान दुकान पर बिकने लगी, इससे और खराबी हो गई। उस्तरे तो पहले भी बिकते थे, आकाश से थोड़े ही बरसते थे। एक व्यक्ति बोला, गधे हो, पहले ऐसे उस्तरे थोड़े ही बिकते थे कि अपने हाथ से बना लो। अब तो विलायत वालों ने ऐसे उस्तरा चला दिए हैं कि एक बच्चा भी अपने हाथ से बना ले। यही सारी खराबी की जड़ हो गई। ठाकुर विश्वनाथ ने ऐसा हो हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया और उसने निश्चय कर लिया कि पिता के जीवन काल में कभी मूछें नहीं मुड़ाएगा। ठाकुर विश्वनाथ सिंह और उनके गांव के अन्य जमींदारों में चलती ही रहती थी। एक दिन उनके एक काश्तकार ने आकर शिकायत की, ठाकुर हमारे खेत की मेंढ के पास एक शीशम का पेड़ है, उसे बलभद्र सिंह कटा रहे हैं। क्यों? ठाकुर ने पूछा। जबरदस्ती और क्यों? जगह जमीन आपकी है, वह काटने वाला कौन है? ठीक बात है, क्या भी कटा रहे हैं? हाँ, उनके आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं। यह सुनकर ठाकुर विश्वनाथ सिंह अपने कुछ आदमियों को लेकर चले। शीशम के पेड़ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही है। पास ही जमींदार हनुमान सिंह खड़े हैं। यह देखकर विश्वनाथ बोले, बस खबरदार, अब कुल्हाड़ी न चले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों न चले कुल्हाड़ी? हनुमान सिंह ने पूछा। पेड़ हमारी जगह में है, कुछ घास तो नहीं खा गए हो? यह तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह वहां खत्म हो जाती है। इस पर कहा सुनी होने लगी। हनुमान सिंह बोले, तो खैर आपकी जगह सही, आपको जो करना हो सो कर लीजिए, हम तो पेड़ कटवाएंगे। विश्वनाथ सिंह बोले, पेड़ कटवाना दिल लगी नहीं है, ल्हासे में गिर जाएगी। अरे जाओ ठाकुर, बहुत बल्फो नहीं, नहीं तो एक गिलहरी की पूंछ जैसी मूछें उखड़वा ली जाएंगी। मेरा नाम हनुमान सिंह है। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग हो गए। अपने आदमियों से बोले, मारो सालों को। उनके साथ के आदमियों में से एक प्रमुख व्यक्ति बोला, ठाकुर पहले यह निश्चय कर लो कि यह तुम्हारी जगह है, ऐसे फौजदारी करने से कोई नतीजा नहीं, तब तक पेड़ कट जाएगा। विश्वनाथ ने कहा, कट जाने दो, अदालत से पेड़ के दाम मिलेंगे, हर्जाना मिलेगा। अदालत की लड़ाई लड़ो, फौजदारी करने में मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुपचाप वहां से चले आए। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने मूछें मुंडवा डाली। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर बोले, अब मूछें रखने का धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारी मूछें उखड़वाने की बात कही गई और हम कुछ न कर सके, तब मूछें रखने से क्या फायदा? बिना सरदार की फौज कभी लड़ी है? हमारी देह में बल होता तो हम लाठी चलाने लगते, तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हम ही कुछ नहीं कर सके तो साथ वाले क्या करते? जगन्नाथ ने मूछें मुड़ी थी तब उस बेचारे पर बहुत बिगड़े थे। अब उससे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा। यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा। अब वहाँ क्या धरा है जो हाथ फेरते हो? आदत पड़ी हुई है, वह तो छूटते छूटते ही छूटेगी। यह कहते हुए ठाकुर की आंखों में आंसू छलछला आए। धन्यवाद।